हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे हैं। तो आज के इस ब्लॉग में हम आ चुके जरासंध का अखाड़ा, जो कि लड़ने के लिए यूज किया जाता था। और ये अखाड़ा का कहानी कहीं ना कहीं वो जब भगवान श्री कृष्ण आए थे तो उनका रथ फंसा था, ये सब चीज़ों से रिलेट करती है। तो हम इस जगह पे इसलिए आए क्योंकि इससे पहले भी मैं आया था, मगर यहाँ का वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि यही सेम प्रॉब्लम था कि मुझे उतनी जानकारी नहीं थी। अब मैं एक विनोद भाई भी हैं जो कि मेरे अभी साइड में देख रहे होंगे, और इनसे भी कुछ बातें पूछने की कोशिश करूँगा क्योंकि मुझे भी उतनी डेप्थ में नॉलेज नहीं है। लोग यहाँ रहते हैं जो लोकल है तो उनको अच्छी बात है कि बहुत सारी नॉलेज मिलती है। मैं भी उनको भी पता है, और कुछ पर्यटक आते हैं जो कि इनको नॉलेज दे जाते होंगे। मैं भी सीखने को भी मिलता होगा आपको बहुत लोगों से कुछ सीखने को। जैसे मैंने भी अभी कुछ बात बोला जो कि इनको नहीं पता था, ऐसा नहीं है, बहुत लोगों से सीखने को मिलता है, बहुत लोगों को सिखाते हैं, तो अच्छा लगता है इनकी बातों को सुनकर। तो बैठते हैं हम भी कुछ बात करते हैं जरासंध के अखाड़ा के बारे में, क्योंकि ये बहुत अपनी ऐतिहासिक अखाड़ा है, तो इसकी एक अलग ही पहचान है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं, चलते हैं अखाड़ा के अंदर। एक्चुअली ये देखने के लिए छोटा सा एक अखाड़ा बना दिया गया है, मगर ये अखाड़ा इतना होता नहीं है। एक्चुअली ये 4 एकड़ में अखाड़ा था और ये छोटा सा अखाड़ा बना दिया गया है। तो चलिए विनोद जी बैठते हैं, कुछ बातें करते हैं, उस तरफ बैठते हैं, कुछ बातें करते हैं मतलब इस अखाड़े के बारे में, क्योंकि एक सैंपल देखने के लिए बना दिया गया। ऐसा अखाड़ा होता नहीं है, मतलब इतना छोटा नहीं। ये 4 एकड़ में अखाड़ा था। ये मेरे पीछे देख रहे हैं, सारे प्लॉट में अखाड़ा ही था। नहीं, ये ऐसा ही है ना विनोद जी, पूरे में अखाड़ा था पहले। तो चलिए बात करते हैं कुछ इसी ही जरासंध के अखाड़ा के बारे में। तो कंटिन्यू करते हैं जरासंध के अखाड़ा के बारे में। तो चलिए विनोद जी शुरू कीजिए, किस एंगल से शुरू करेंगे आप? ये जरासंध यहाँ के निवासी थे। जरासंध यहाँ के निवासी थे, चलिए बिल्कुल। मगध के राजा थे। अच्छा, मगध के राजा थे। राजधानी यही था। अच्छा, पहले राजधानी यही थी। हाँ, पहले राजगीर, पटना उतना राजधानी नहीं थी। हाँ चलिए, राजगीर था। पटना क्या, पहले पाटलिपुत्र, पटना तो बाद में। हाँ, राजधानी यही थी। हाँ, ये मगध जरासंध, उससे पहले इनका पिताजी थे राजा, मगध का राजा। अच्छा, इनका पिताजी का बृहदर्थ नाम था। बृहदर्थ, हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल, हाँ सही। उन्हीं का पुत्र थे ये जरासंध। हाँ, ये जब उनका पिताजी थे बहुत अच्छा इंसान थे, मतलब सीधा राजा थे। ये लड़ाई झगड़ा में नहीं थे, लफड़ा में नहीं पड़ते थे वो ज़्यादा। हाँ, जो दयालु था और अच्छा भी राजा था। अच्छा राजा थे। उनका कोई संतान नहीं था। अच्छा, हाँ उनके पास कोई संतान नहीं था, ये भी हाँ सही है। 2 बीवी थी, दोनों बीवी से भी मतलब संतान। हाँ, उनकी 2 शादियाँ किए थे, शादी किए थे, तो दोनों से कोई बच्चे उच्चे नहीं थे। तो फिर ऋषि मुनि के पास गए, तो वो ऋषि मुनि को बोले कि देखिए महाराज, हमको नहीं होता है। तो जोर से बोलेंगे आप? हाँ। महाराज, जो संतान वो तो नहीं हो रहा है, मुझे कोई संतान पैदा नहीं हो रहा। कुछ आशीर्वाद दीजिए ताकि संतान हो मेरा पत्नी का। तो ऋषि मुनि एक फल दिए, आम का फल दिए। अच्छा, एक फल दिए थे बस, एक फल पूजा पाठ करके दिए, वो फल दिए कि जाओ को और अपनी वाइफ को खिला, मतलब अपनी बीवी को खिला देना है। जो जिसका आप मानते जाते उसको खिला देना। हाँ, मतलब वो उन्होंने यही गलती कर दिया था कि दोनों को खिला दिया था। हाँ, सुनिए बताते हैं। तो वो घर गए तो वो तो चिंता में पड़ गए कि मेरा 2 पत्नी है। हाँ। खिलाना है एक ही को, कहता कैसे कैसे खिलावे। तो लास्ट में जब सोचे तो आधा काट के खिला दिया। दोनों को आधा दे दिया। दोनों को स्वयं प्यार करते तो उतना ही। तो जब दोनों, उनका जो बीवी थी गर्भवती हो गई, वो कुछ दिन के बाद पूरा हो गया 9 महीना मतलब हो गया। तो दोनों को माँ से कोख से पैदा हुए, तो आधा कटा हुआ लड़का हुआ, मैं कि आधा पैदा हुआ। हाँ, तो जब दासी बोले कि महाराज जो हुआ तो आधा कटा हुआ, तो वो राजा निराश हो गए, तो वो जंगल में फेंकवा दिए। हाँ, दोनों का जो आधा दोनों आधा भाग में थे, उसको जंगल में फेंकवा दिए। हाँ। उसके बाद जब जरा नाम की राक्षसनी जंगल में टहल रही थी। अच्छा, जरा नाम की राक्षसनी। हाँ, सुबह देखने लगा कि ये कौन है नहीं है, तो उसको एक हाथ से इधर उठाया, एक हाथ से इधर उठाया, और ऐसे दोनों को सटा दिए, तो दोनों जुट गया था, अपने आप जुट गया। वो जरासंध जो राक्षसनी थी, चौंक गई थी, क्या हुआ, ये क्या हो गया, उनके लिए आश्चर्यचकित था। हाँ, तो वो जब अपना दिव्य दृष्टि से देखा, पता चला कि कौन बच्चा है, किसका है, नहीं है, तो पता चला कि यहाँ का जो राजा है बृहदर्थ, उन्हीं का बच्चा है। उन्हीं के पास गए देने के लिए और दे दिए। जो राजा था वो खुशी हो गया, खुशी के मारे खुश हो गया। हाँ, बहुत खुश हुआ था। पूरा तार उसको किए, तो बोला कि ठीक है, आप ही के नाम रखते हैं जरा। हाँ, जरासंध, संध मतलब आप जोड़े हैं, तो वही हो गया संध। मतलब जरा उनका नाम था, उनके नाम से रिलेट कर दिया इनको, और संध मतलब कि आपने जोड़ा तो संध रख दिया। हाँ, तो वही जरासंध नाम रख दिए। तो वही समय वो राक्षसनी इसको आशीर्वाद दी कि मेरा पुत्र है, हम इन्हीं इसको जीवन दान दिए हैं, तो ये आगे जाके बहुत शक्तिशाली राजा होगा, इसके पास 10 जाति का बल होगा, इसको कोई परास्त नहीं कर सकता, इसका जो शरीर पत्थर की तरह हो जाएगा, इसको कोई मार नहीं सकता है।
हाँ, उनको वो आशीर्वाद देती है। आशीर्वाद दिया था, तो बड़ा होकर वही बलिष्ठ आदमी हो गए थे। और उसका जो अखाड़ा था वो अखाड़ा ये स्वयं बनवाए थे कुश्ती लड़ने के लिए। उसका मकसद था कि एक राजा को बलि देके और भी ताकतवर बनना चाहते थे। तो जब कृष्ण भगवान को पता चला कि ये यहाँ पे लड़वाते हैं और कैद कर लेते थे, तो करीब करीब 86 राजा को कैद किए। तो कृष्ण भगवान यहाँ पे आए हैं भीम के साथ कुश्ती लड़वाने के लिए और इसका वध करने के लिए, कि जीत के इसको वध कर देंगे। तो साधे को भेष में आए हैं। तो उनका रथ फंसा था, वो साधु के भेष में पहले आए थे या पहले रथ फंसा था? पहले स्वयं आए थे, तो उस समय रथ फंसा था। हाँ, तो जहाँ उतरे थे ना वहीं पे रथ फंस गया था। तो वही भीम उसको निकाला। तो उसका यही जो भीम गए थे वहाँ निकालने। हाँ, तो वही भीम और अर्जुन और कृष्ण भगवान 3 को आए थे। उनका घुटना छिल गया था उस समय। यही ना है? हाँ, तो वहाँ पर तो फिर उपा दिया रथ को। उसके बाद अपना साधु के भेष में आके फिर से दोबारा में साधु के भेष में किस तरह आए थे? हाँ, अच्छा, गए साधु के भेष में गए और जरासंध से मांगा कि हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। तो बोलिए क्या मांगना चाहते हो, मांगो। वो बोला कि हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। तो अच्छा, मतलब वो उनसे ऐसा रिक्वायरमेंट रखा था कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ? हाँ, युद्ध करना। अच्छा, हाँ, ठीक। बोला हम साधु महात्मा से युद्ध नहीं करते हैं। अच्छा, उन्होंने साफ जवाब दे दिया मैं साधु महात्मा से। ठीक है, आगे नहीं करते। हाँ, तो बोला कि हम महात्मा नहीं है, हम तो कोई और हैं। तो बोला कि कोई और है तो अपना भेष में आइए। तो वो जब आया तो देखा कि कृष्ण है, वो हंसने लगा कि हम आपसे भी युद्ध नहीं करेंगे, कि आपको हम बहुत बार हरा चुके हैं। अच्छा, उनको आपको मैं युद्ध में बहुत बार पराजित कर चुके हैं। हाँ, कि अब नहीं करेंगे। अच्छा, बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। हाँ। वो ऐसा लाइए मर्द जो हमसे टक्कर ले सके। तो वही जब भीम को सामने किए, अब शुरू अर्जुन का सामना किए थे। कहा अर्जुन ये लड़ने वाला लायक नहीं है, कोई और बन रहा है। तो फिर भीम को लाया सामने। तो बोला हाँ ये ठीक है, ये हमसे युद्ध कर सकता है। तो यही अखाड़ा जो है यहीं पे युद्ध किए 28 दिन तक लगातार युद्ध किए। और जब फाड़ के जब फेंकता था, कृष्ण भगवान बता दिए थे पहले ही कि इसको फाड़ को फेंकना। तो जब फाड़ के जब फेंका तो वो नहीं मरा। तो लास्ट में बताएं कृष्ण भगवान इसे चीर के उससे उल्टा फेंको। तब मतलब वो जो ऐसे करके मार रहे थे वैसे नहीं मर रहे थे वो। मतलब आखिर में कृष्ण भगवान जो बोला था उन्होंने कि इनके दोनों पैर मतलब चीर के फेंक दो, दायां वाला पक्ष बायां, बायां वाला पक्ष दायां, वैसे करके भेजने के लिए बता। उस समय वो मर गए थे या उस समय भी नहीं मरे थे? नहीं, जब चीर के जब फेंकते थे ना तो वापस आके जुड़ जाता था। मतलब वो चीर अखाड़ा में मतलब जो लड़ रहे थे वो, तो जब से वो मतलब चीर के फेंक देते फिर से मतलब वो फेंकते थे दोनों जुड़ के फिर से लड़ने लगता था वो। फिर से वो शक्तिशाली एक्चुअली ऐसा हो जाता था। यही ना? हाँ, वही हो जाता। तो फिर अंतिम मरा कैसे वो? अंतिम में कृष्ण भगवान सुबह बताएं कि अब चीरो और उल्टा फेंको। मतलब ठीक अपोजिट दिशा में, मतलब लेफ्ट वाले को राइट, बायां वाला पक्ष दायां, ऐसा उन्होंने बोला कि ऐसा फेंको तब मरेगा। तब फिर दोबारा नहीं जुटेगा, तब दोबारा नहीं जुटेगा, तब वो प्राश्चित हो गए थे। हाँ, तो वही चीरे भी ऐसे उल्टा फेंके तब उसका वध हो गया। अच्छा, वही दिन से ये अखाड़ा ऐसा। जब दोनों को चीर के हटा दिया था, मतलब दोनों पार्ट्स को अलग कर दिया गया था, तो जरासंध अब मर गए थे तो कोई युद्ध करने वाला रहा नहीं। तो उसके बाद खत्म हो गया युद्ध की कहानी। तो उसके बाद से ये अखाड़ा ऐसे ही रह गया। और ऐसा बोला जाता है कि दूध के बारे में, मतलब वो जो ना मिट्टी जो है वो दूध बहुत पिला देते हैं। हाँ, तो हल्दी नहीं, सुनने में चंदन का, मतलब अभी भी ऐसा माना जाता है कि ये सब में चंदन की थोड़ी सी वो है। चंदन और हल्दी। आप क्या कहते हैं? ऐसा मिट्टी देखे क्या ना? एक मिनट रुकिए, मैं भी दिखाने की कोशिश करता। मतलब ऐसा बोला जाता है कि ये जो मिट्टी है ना, ये एक मिनट, चंदन के तो लाल पीला सॉरी, देखिए, मतलब ऐसा बोला जाता है कि चंदन के तो पीला मिट्टी है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता। देखो ये पूरा मिट्टी अभी भी ये दूध से जो पटा था ना, ये पीला पूरा मिट्टी है, चंदन की तरह एकदम। देखो मैं अभी लगाता हूँ, भैया के हाथ में लगाता हूँ, फिर पता चलेगा। भैया एक बार हाथ दीजिएगा, देखो उल्टा कीजिए, उल्टा, पता चलेगा। देखिए पूरा पीला मतलब एकदम पूरा पीला मिट्टी है। तो उस समय जो यही ना दूध पटाया करते थे उन्होंने, क्या दूध डेली पटाते थे वो? डेली कितना दूध पटाते होंगे वो? डेली बहुत सारा। फिर भी तो दूध यहाँ पटाने के लिए कहाँ से आता होगा? दूध यहाँ पे पटाने के लिए कहाँ से आता होगा? मथुरा से। मतलब मथुरा से यहाँ दूध आता था, और चंदन हल्दी ऐसा बोला जाता है। ये मिट्टी और भी कुछ कहानी खत्म हो गई। ऐसा, मतलब पहलवान लोग जब लड़ते थे ना, तब मैं जहाँ तक मानता हूँ कि यहाँ से मिट्टी ले जाते थे। तो जब से सरकार तो इससे एक्टिव हुई तो यहाँ पे मना कर दिया गया। ऐसा है क्या? नहीं तो मिट्टी यहाँ से बहुत लोग ले गए हैं शायद, मुझे जहाँ तक नॉलेज। पहले के डेट में लोग आता था गाय चराने के लिए। हाँ, तो गाय भी मिट्टी को खाती है। अच्छा, मिट्टी गाय भी खा जाती थी। हाँ, आदमी भी खाता था। आदमी भी मिट्टी को खा, क्योंकि बहुत मीठा लगता था। मिट्टी का टेस्ट मीठा लगता था। 20 साल 25 साल पहले। 20 साल पहले। और मैं जहाँ तक बोलता हूँ, मतलब मिट्टी, मतलब जो लड़ते थे ना कुश्ती में, वो मिट्टी उठा के यहाँ से ले जाया करते थे क्या? ऐसा लेके जाया करता था, थोड़ा बहुत लगाता था शरीर में। सही में वो भी कुश्ती करने वाले लोग ले जाते थे यहाँ से मिट्टी उठा के।
और यहाँ भी गाय भी आती तो चाटती रहती थी। अब मतलब इसको बैरिकेड की तरह घेर दिया गया है। अभी भी के डेट में गाय इसको मट्टी को खाते हैं, अभी भी गाय खा लेती है मिट्टी को, मगर ये एक्चुअली ये अभी भी ना ये घेर दिया गया, बैरिकेडेड कर दिया गया तो थोड़ा सा सेफ हो गया है। नहीं तो अभी भी ये सब मिट्टी अगर फ्री छोड़ दिया तो ले जाके ख़त्म कर देंगे लोग। ऐसा मैं मान सकता हूँ कि ले जा सकते हैं, क्योंकि यही चल ही रही कहानी अभी तक। बस यही था जरासंध की कहानी, जो कि जब वो रहे नहीं तो बस नहीं रहे तो लड़ने वाला कोई रहा नहीं तो बस कहानी ख़त्म हो गई थी। बस यही भैया का भी यही कहना था, जहाँ तक मैं जानता तो मैं भी अपना एक्सप्लेनेशन दिया। और बस जरासंध जब रहे नहीं तो बस युद्ध खत्म, उस तरह से घेर दिया गया, बस एक देखने के लिए बस रख दिया गया है। और मुझे जहाँ तक पता है कि 4-5 हज़ार वर्ष पहले की कहानी है, ये 4-5 हज़ार वर्ष पहले का कहानी, 4-5 हज़ार वर्ष पहले की कहानी होगी ये, जहाँ तक मैं मान रहा हूँ। और भैया का भी कहना यही कि 4-5 हज़ार वर्ष पहले की कहानी है। यही था जरासंध का अखाड़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। मिलते भी कोई नेक्स्ट ब्लॉग में।